छोटी बुराई से बड़ी बुराई का होता है जन्म। शेरशाह ईरान का एक बड़ा ही न्यायप्रिय बादशाह था। अब वो बूढ़ा होने चला था और उसका बेटा अब जवान हो चुका था। उसने अपने बाद अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठाना था, मगर उसने उसको राजगद्दी पर बिठाने से पहले उसे बहुत सी बातें भी सिखानी थी, ताकि उसके बेटे का भी ऐसा ही नाम और इज्जत हो जैसे कि उसकी और उसकी बाप दादाओं की होती आ रही है। इनका पूरा वंशज ईमानदारी और न्यायपूर्ण था। इनके काल में कभी भी प्रजा को कभी नुकसान नहीं उठाना पड़ा। इनकी सारी प्रजा इनके राज्यकाल में बहुत खुश थी। अब शेरशाह को लगा कि बेटे को न्याय और राजगद्दी के मान मर्यादा का पाठ पढ़ाने का समय आ चुका है। तो एक दिन वो अपने बेटे को लेकर सैर पर निकल पड़ा। शेरशाह, उसका बेटा और कुछ सिपाही एक रेगिस्तान जैसी जगह पर पहुंचे, जहां खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं था। एक जगह देखकर शेरशाह राजा के आदेश पर सभी सिपाहियों ने वहां रुकने का बंदोबस्त कर दिया और सिपाहियों ने एक खेमा तैयार किया और बादशाह और उसके बेटे को उसमें आराम करने के लिए कहा और सिपाही बाहर पहरेदारी पर खड़े हो गए। इसी बीच बादशाह को भूख लग गई। बादशाह ने सिपाहियों से कहा, यही भोजन बनाने की व्यवस्था की जाए, और कुछ ही देर में सिपाहियों ने वहीं पर खाना तैयार कर लिया। शेर और उसका बेटा जब खाना खाने के लिए बैठे तो उस सब्जी में नमक कम था। शेरशाह ने सेवकों से पूछा, क्या सब्जी में नमक डालना भूल गए थे? सेवकों ने जवाब दिया, महाराज माफी चाहता हूँ, मगर हमारे पास नमक नहीं था। उसने अपने सेवकों से कहा, कोई बात नहीं, ऐसा भी हो जाता है, जाओ और पास के गांव से नमक लेकर आ जाओ। कुछ ही दूर पर एक छोटा सा गांव था। एक नौकर जाने को हुआ तो बादशाह ने कहा, सुनो, जितना नमक लाओ उतना पैसा दे देना। उसके बेटे ने ये सुना तो बादशाह की ओर देखा, बोला, मगर नमक जैसी चीज के लिए कौन पैसा लेगा? आप उसकी फिक्र क्यों करते हैं? बादशाह ने सेवक से कहा, नहीं, तुम उसे पैसे देकर आना। बेटे ने बड़ी हैरानी से बोला कि पिताजी, यदि पास के गांव वालों को ये पता लग गया कि हम लोग यहाँ पर कुछ देर के लिए ठहरे हैं तो वो लोग तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना कर ले आएंगे, और अगर बात सिर्फ नमक की ही है तो आपको नमक देगा, उसके लिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, केवल जरा सा नमक ही तो है। उल्टा नमक देने वाले को तो बहुत खुशी होगी कि वो अपने बादशाह की सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा है। तब बादशाह अपने बेटे को समझाते हुए बोले, छोटी चीजों से ही बड़ी चीजें बनती है। छोटी बुराई बड़ी बुराई के लिए रास्ता खोलती है। अगर मैं किसी पेड़ से एक फल को तोड़ता हूँ तो मेरे सिपाही उस पेड़ पर एक भी फल नहीं छोड़ेंगे। मुमकिन है ईंधन के लिए पेड़ को ही काट कर ले जाए। ठीक है, एक फल की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन बादशाह की जरा सी बात से कितना बड़ा अन्याय हो सकता है। जो हुकूमत की गद्दी पर बैठता है उसे हर घड़ी चौकन्ना रहना पड़ता है। और ये मत भूलो कि तुम एक राजा बनने वाले हो। तुम्हारा जो भी कर्म होगा उसका पूरा असर तुम्हारी प्रजा पर पड़ेगा। जो तुम कहोगे करोगे, सभी कुछ बहुत मायने रखता है। इसीलिए किसी भी छोटी से छोटी गलत चीज को भी तुम्हें नहीं होने देना है। यही एक राजा का असली कर्तव्य है। बेटे को बात समझ में आ गई और उसने अपने पिता से अपनी कम अक्ली के लिए माफी मांगी और अपने पिता को वादा किया कि वो हमेशा छोटी से छोटी बात का भी ख्याल रखेगा। कुछ समय के बाद शेरशाह ने अपने बेटे को राजगद्दी पर बैठाया और सारा कार्यभार उसके कंधों पर डाल दिया। उसका बेटा राजा बनकर बहुत खुश था और उसने भी अपने पिता की तरह न्याय और सच्चाई के साथ ही काम करने का प्रण लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी छोटी से छोटी बुराई को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बड़ा काम एक छोटी सी शुरुआत से ही शुरू होता है।